इतना उसको अनुकूलता प्रदान करो कि वो आप में राजी हो जाए, आप उसके अनुकूल चलिए, ठीक है? हाँ, उसका विरोध मत कीजिए। अगर वो कह रही कि अभी वृंदावन नहीं जाना तो 4 दिन रुक जाओ, उसको अनुकूल करो, ठीक है ना? देखो पति-पत्नी का मतलब होता है दोनों प्यार से जीवन व्यतीत करना है। अब आपको मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वो रोक रही, रुक जाओ। 2-4 दिन उसको मनाओ, फिर वो अनुमति दे दे, चले आओ या साथ लेके कभी चले आओ। ऐसा नहीं, बार-बार मत भागो, जैसा वो कहे उस देखो दोनों मित्र हो, जीवन यात्रा के लिए पति-पत्नी का बहुत बड़ा एक सानिध्य है। अब एक का मन अशांत रहे, ये कैसे, तो आपकी भक्ति बन पाएगी क्या? मान लो दुखी हो जाए, अशांत हो जाए तो आपकी भक्ति, हाँ, दोनों राज़ी होकर, जैसे साथ आए, साथ आ गए। कभी उसका मन है कि हम नहीं जाएँगे, तो आप उससे अनुमति लीजिए। ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, ना वो स्वतंत्र है, ना आप स्वतंत्र हो। दोनों मिल कर के धर्म मार्ग में एक-दूसरे की सहमति से ऐसे चला जाता है। अगर लड़ाई हुई पति-पत्नी में तो कौन-सी भक्ति हो रही? बहुत प्यार से। प्रेम में जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो वो तो हमारे अर्धांगिनी। प्रेम, हम जब प्रभु को रिझाने के लिए तैयार, तो इसको नहीं रिझा सकते। इसको अनुकूल करो, इसके भी हृदय है। हाँ, इसके भी हृदय में भगवान विराजमान है। ठीक है? हाँ, प्यार से चलो। बहुत अच्छे बच्चे, प्यार से। देखो, हारे को हरिनाम, यदि हार गए तो नाम पकड़ लो, जीत जाओगे। चिंता ना करो। इस मार्ग में हारे को हरना, हार जो गया वो जीतने के लिए है। ये हार उदासी या निराशा उनके लिए नहीं। निराश मत होना, हताश मत होना। जब हारता है कोई तो जीत का रास्ता खुल जाता है। तुम भगवान के शरणागत हो, तुम नाम जप करो, चिंता मत करो। हर हार पर विजय है, आप परास्त नहीं हो। आपको एक अनुभव होना चाहिए कि मेरी प्रियाजू मेरे लालजू, देखते हैं कब तक हारता हूँ, एक दिन जीत जाओगे। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। ऐसा नहीं, उदास मत होना, निराश मत होना, कैसी भी परिस्थिति हो, ये ठसक रखना कि हम प्रियालाल के हैं। मायाकृत दुख और सुख ये आते ही रहेंगे, जैसे दिन और रात, धूप और छाँव, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, ये द्वंद है, चक्र है। इसी से निकलने के लिए आपको अवसर मिला है। इतना कभी दुख में टूट न जाएं कि श्री जी से विमुख हो जाएं, इतना कभी सुख में फूल न जाएं कि श्री जी को भूल जाएं। बस कशावट इसी में रखनी है। अपने जीवन भर के लिए सूत्र याद कर लो, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। मृत्यु वरण कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। जीत जाओगे। व्यापार चलना ना चलना, प्रयास निष्फल होना, सुदामा जी को खाने को भी नहीं था कहीं, पर अपनी निष्ठा से नहीं हटे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई। बस हम ये समझाना चाहते हैं कि गरीबी और अमीरी ये दो पहलू हैं, पर सत्य वस्तु जो प्रियालाल है, उनसे यदि हम चूक गए, फिर बह जाओगे संसार में। जैसी परिस्थिति बढ़िया है, हमारे लायक है, भगवान ने दिए, बस। जैसी भी दुख है दुख, सुख है सुख, वो सब देख रहे हैं। और स्वयं भगवान अवतरित हुए तो 14 वर्ष का वनवास मिला ना। क्या सुविधा वनवास में थी, सहा ना भगवान ने। तो अगर वो अवतरित होते और राजा महाराजा की तरह ही सब होता, तो हमें लगता कि भाई मनुष्य को दुख मिलता है, लेकिन ये दुखालय में अवतरित हुए तो देखो, प्रकट हो रहे हैं मथुरा में जेल में, कैसे छुपा के वसुदेव जी ला रहे हैं। क्या क्या उनको, छठवें दिन आ रही पूतना मारने, छठवें दिन, छठवें दिन ही से शुरू कर दिया, मतलब छठी के दिन से ही भगवान ने सफाई शुरू कर दी, जिसलिए होता। कितना आप समझो, भगवान होकर जब अवतार लेकर ऐसा दिखाते, तो हम तो मानव शरीर में न जाने कैसे कैसे पाप कर्म हमसे हुए हैं, तो वो तो आएंगे ही दुख रूप में। अब दुख किस तरह का आता है वो देखते हैं, बड़े कृपालु हैं। बाहरी दुख दे रहे हैं, कम से कम शारीरिक दंड नहीं दे रहे। नहीं तो अभी शारीरिक दंड हो जाए तो सब होश भूल जाएंगे भक्ति के, नहीं भूल जाए। तो इसलिए पीछे नहीं हटना, कदम पीछे नहीं। अगर हमारी सेवा का अवसर है, तो कोई भी कार्य हो, हमें है कि आज हमें दर्शन करने जाना है, तो जाना है। हाँ, समय परिवर्तित कर सकते हैं, पर हमारा नियम है कि एक बार हम दर्शन करते हैं, हफ्ता में तो हम करते हैं।
हमारा नियम है 15 दिन में चतुरासी जी करते हैं, परिस्थिति भले कैसी हो। परिस्थिति में अगर नियम तोड़े तो गृहस्थी में ज्यादा वजन नहीं होता, आप खुद जानते हो। ये गुरु कृपा है जो फंसाए है। हले अगर अभी छूट दे दो तो तिलक लगाने का फुर्सत नहीं है। नहीं, गृहस्थी में हम जानते हैं भैया कि बैठ के बड़े यहाँ तिलक लगाए, इतनी फुर्सत नहीं है। लड़का बच्चा परिवार सब, ये बड़ी कृपा है जो तिलक लगाए हो और भी कुछ नाम जप रहे हो और ठाकुर सेवा बन रही। इसको मजबूत पकड़ो। लाभ हुआ नहीं, लाभ है, और ये जब लाभ फलीभूत होगा तो आप देख लो, हम किसी से मांगते हैं क्या? हमारा स्वभाव नहीं मांगना। इसलिए टूटना नहीं, हम समझा जो रहे उसको समझो, टूटना नहीं। बस समझ लो, वही श्रद्धा का चौपट करने के लिए माया रचना रचेगी।